हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर जानेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बीटीसी देखने को मिल रहा है 28,249 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि प्राइस ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन था इसी ट्रेंड लाइन पे बीटीसी के लिए यहाँ पर मैं उनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो प्राइस जब नीचे आया ना तो प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्रीवियसली अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था। तो यहाँ पर बोथ सपोर्ट पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस फिर से नीचे और फिर से प्राइस ने इसी यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जो मूवमेंट लिया है ना, तो द मूवमेंट वाज ऑन यहाँ पर इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिला 28,723 एंड 28,723 ये जो जोन है, इस जोन को अगर हम देखते हैं ना तो प्रीवियसली ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। जब भी प्राइस ने इसी जोन को अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन प्राइस को रेजिस्टेंस रिजेक्शन ही मिले हैं। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर से प्राइस ने कुछ कंसोलिडेशन किया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया। लेकिन अब इस टाइम पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इन बिटवीन दिस कंसोलिडेशन हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए यहाँ पर सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्राइस अगर 28,667 इसी जोन का ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में मार्क करके रखा हुआ है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट देता है इसी जोन से, दैट मीन्स कि हम यहाँ से अपना जो है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अब इस टाइम पे हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे एंड देखेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट हमें कौन से डायरेक्शन के ऊपर देखने को मिलता है। तो लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो लाइक अभी इस टाइम पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस इसी जोन को अगर रीटेस्ट करता है, और ये जो रीटेस्ट है ये अगर सक्सेसफुल होता है, दैट मीन्स क्या हमें ये पता लगेगा यहाँ पर प्राइस ने जो है यहाँ पर अपना इसी जोन का ब्रेकआउट ले लिया है, और यहाँ से प्राइस हम अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट के बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर सेफ साइड में खेलना चाह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा ये कि आप यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। आफ्टर दैट ब्रेकआउट आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। और अब इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे भी देखोगे ना तो यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर इट्स डिफिकल्ट फॉर बीटीसी टू ब्रेक डाउन दिस जोन। तो मेरे हिसाब से प्राइस को इसी जोन को सस्टेन करनी चाहिए, और यहाँ पर अगर सस्टेन होता है तो प्राइस एक साइड वाइज में मूव करेगा, और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट बीटीसी में देखने को मिल सकता है। होप्सो की बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है, कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन के ऊपर डिस्कस कर पाऊँ। तो बात करते हैं यहाँ पर बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो बीएनबी का प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 325.58 के आसपास। एंड बीएनबी के लिए अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे मल्टीपल टाइम्स हमें बीएनबी के लिए रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, जब भी प्राइस इस जोन को अप्रोच किया प्राइस ने, तब हमें प्राइस के लिए इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। लाइक सबसे पहले तो हमें प्राइस के लिए इसी जोन पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिला, लाइक अगर आप यहाँ पर इसी वीक को देखोगे तो यहाँ पर जाने के बाद प्राइस को एक रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी जोन से, जो कि प्रीवियसली एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, जो कि प्रीवियसली एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन बीएनबी ने इसको ब्रेक डाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, अब इस टाइम पे बीएनबी यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या बीएनबी में हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, यानी तो बीएनबी अभी इस टाइम पे एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि अगर आप देखो तो ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन कर लेता है बीएनबी, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें नेक्स्ट फर्दर बीएनबी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो अब इस टाइम पे बीएनबी यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे बीएनबी अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है, यानी कि ब्रेकडाउन अगर होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट होगा, और ये जो रिटेस्ट होगा आफ्टर दैट रिटेस्ट हमें बीएनबी के प्राइस 313 यानी कि $313 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ बीएनबी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना है कि बीएनबी अभी इस टाइम पे इसी जोन को होल्ड करता है या नहीं। अगर नहीं कर पाता है इसी जोन को होल्ड, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 314 यानी कि $314 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी आपके पास कॉइन्स होंगे, जिन भी कॉइन्स के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ताकि मैं अपने वीडियोस के अंदर बात कर पाऊँ कि आपका जो भी क्वेरी है उस क्वेरी के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले RLC कॉइन के बारे में। तो RLC के अगर आप प्राइस को देखोगे तो इसके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक अभी इस टाइम पे RLC जो है यहाँ पर हायर हाइज मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। जब भी प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर खींचूं ना, तो ऑलरेडी देख सकते हो कि एक्जैक्टली प्राइस जब भी यहाँ पर ऊपर जा रहा है तब हायर हाइज ही प्राइस बना रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक हायर हाई देखने को मिला, लाइक ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे एक बार हाई बनाया, उसके बाद फिर से प्राइस ने एक हाई बनाई यहाँ पर अगर आप देखो तो, उसके बाद फिर से प्राइस ने एक हाई बनाया। तो अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर हायर हाइज मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और मेरे हिसाब से RLC के बारे में जिसने भी मुझे पूछा है तो उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो, आई थिंक सो कि यहाँ पर RLC बहुत अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, जो कि हमें अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से 5 to 10% के आसपास आपको RLC के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी आप करोगे आप अपने एंड से भी जरूर से करना। तो मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे तो वनडे में भी ऑलरेडी RLC ने अपना वनडे का जो मेजर रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर अभी इस टाइम पे अब दिस रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट लेके यहाँ पर है। तो दैट मीन्स क्या है कि अभी इस टाइम पे RLC यहाँ से हमें थोड़ा अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। और RLC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन करे। अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं कर पाता है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन कर लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो होप सो कि आपको यहाँ पर RLC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली RLC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है गाला। तो गाला के अब इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो गाला के प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.04173। एंड गाला में हमें ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस के लिए एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन को जब गाला ने टच किया था, यहाँ पर जब गाला गया था उसके बाद से हमें लगातार यहाँ पर लोअर लॉस देखने को मिले गाला के लिए। ठीक है, तो गाला यह जो हाई था इस हाई के बाद हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो हमें कंटिन्यूअसली लोअर लॉस देखने को मिले। तो उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे क्या हमें गाला के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ गाला के प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी सपोर्ट के आसपास जो कि है 0.03978 इसी सपोर्ट के आसपास जो हमें यहाँ पर फिर से एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर गाला अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस 0.03730 के आसपास भी देख सकते हो। ठीक है, तो गाला यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड को छोड़ के अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पर्सनली गाला को होल्ड करके रखा हुआ है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए गाला बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बनाकर दे सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।